नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण माहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः। शौनक उवाच। सूत सूत महाभागो धन्यस्त्वं परमार्थवित्। अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिनः। 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में विराजमान ऋग्वेदाचार्य महर्षि शौनक जी ने सूत जी की प्रशंसा करते हुए निवेदन किया, हे सूत, हे परम भाग्यशाली, आप परमार्थ तत्व के जानने वाले हैं। धन्य हैं आप, धन्य हैं। आपने यह अद्भुत दिव्य कथा हमको सुनाई। इस कथा को सुनने से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समस्त पापों को नष्ट करने वाली यह कथा है और हमारे मन को शुद्ध करने वाली यह अद्भुत कथा है। अघोघ विध्वंस करी मन शुद्धि विधायिनी। और साथ ही साथ शिव प्रीतिकरम आपने कहा था, हमने कहा था, उसके अनुसार आपने भी सुनाया। इससे हमें पता लग गया शिव संतोष जननी, शिव को संतुष्ट करने वाली यह कथा आपने हमको सुना दी और हम लोगों ने इसे श्रवण किया। इससे पता चलता है कि इस पृथ्वी लोक में इस कथा के समान पर से पर और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। एतत् कथा समानम न भुवि किंचित परात् परम निश्चये नेति विज्ञातम अस्माभिः कृपया तव। अब एक प्रश्न है सूत जी महाराज आपसे। यह आपने बताया कि शिव महापुराण बड़े बड़े पापों को समाप्त कर देता है। भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण की कथा सुनने वाला निष्पाप हो जाता है। लेकिन क्या सभी पाप नष्ट हो जाते हैं शिव पुराण के सुनने से? क्या पापी के एक भी पापी नहीं बचता होगा? अथवा यदि समस्त पापों को यह समाप्त नहीं कर पाता होगा तो किन लोगों के पापों को यह पुराण समाप्त करता है? भगवान शिव की कृपा से किस कैटेगरी के पापियों का उद्धार होता है और कौन महापापियों का पाप समाप्त नहीं हो पा सकता है? कृपा करके ये बताइए। के उषद विशुद्ध्यंत्यनया कथया पापिनः कलौ। इस घोर कलयुग में कौन कौन पापी इस कथा को सुनने से शुद्ध हो पाते हैं, पवित्र हो पाते हैं? वदतान कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। उन पापियों का भी नाम बताइए जो पापी इससे पवित्र हो सकते हैं और इस पवित्र भुवन को पवित्र कीजिए, कृतार्थ कीजिए। महाराज सूत जी कहते हैं, शौनक जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, सुनिए। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खलाह। ऐसे मनुष्य जो हमेशा पाप ही करते रहते हैं, दुराचरण में ही लिप्त रहते हैं, खल होते हैं और काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से घिरे रहते हैं नित्य ही, ऐसे महापापी से महापापी भी इस शिव महापुराण की कथा को सुनकर के पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। कामादि निरता नित्यम ते विशुद्ध्यंत्यनेन वै ज्ञान यज्ञ परोयम वै भुक्ति मुक्ति प्रद सदा। क्योंकि यह जो शिव पुराण का श्रवण है और वाचन है, यह साक्षात परह ज्ञान यज्ञ, सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है यह। और इस ज्ञान यज्ञ से भुक्ति की भी प्राप्ति, मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि जहाँ पर भोग है वहाँ पर मोक्ष नहीं, जहाँ पर मोक्ष है वहाँ पर भोग नहीं, लेकिन शिव महापुराण की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से दोनों हाथ में लड्डू है। भोग भी मिल जाता है, जीवन भी आनंद से गुजरता है, इस लोक का भी सुख प्राप्त हो जाता है और जीवन शरीर त्याग होने के बाद फिर मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाती है। जीवन जीते जीते ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अतः भोग भी प्रदान करने वाला यह पुराण है और मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। भुक्ति मुक्ति प्रद सदा शोधन सर्व पापानाम शिव संतोष कारका। सब प्रकार के पापों को ये धो बहाने वाला पुराण है और भगवान शंकर को
संतुष्ट कर देने वाला पुराण ये ज्ञान यज्ञ है। इतना ही नहीं, दुनिया के लोग ये भी मिल जाए हमको, वो भी मिल जाए, इस प्रकार से दौड़ धूप दिन भर करते रहते हैं, लेकिन पाने के बाद भी उनकी तृष्णा मिटती नहीं है। तृष्णा उन्हीं की मिट सकती है जो भगवान की शरण आते ही। तृष्णा कुला सत्यहीना, तृष्णा से व्याकुल लोग भी तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं भगवान की कथा श्रवण से। जिनके जीवन में सत्यता नहीं है, हमेशा असत्य आचरण और असत्य बोलना ही जिनके आदत पड़ चुकी है, उन लोगों को भी शुद्धि प्राप्त होती है और वो सत्य के रास्ते पर चलने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे पापी भी होते हैं जो माता पिता और गुरुजनों के ये कीर्ति में धब्बा लगा देते हैं। ऐसे पितृमातृ दूषकाहा, माता पिता के चरित्र को कलंकित करने वाले, उनके कीर्ति को कलंकित करने वाले लोग भी अगर इस भगवान की कथा को सुन लेते हैं तो वो भी पवित्र हो जाते हैं और पवित्र हो करके माता पिता के नाम कीर्ति को आगे बढ़ा देते हैं। दंभ करने वाला व्यक्ति तब तक दंभ करता है जब तक भगवान की कथा नहीं सुनने के कारण उसको झूठ कपट के रास्ते पर अपने जीवन चलाने की इच्छा जागती रहती है। हिंसक व्यक्ति तब तक हिंसा करता है जब तक शिव पुराण को श्रवण न करने के कारण दूसरे के धन जिंदगी लेने की इच्छा उसकी समाप्त नहीं होती है। अतः हिंसा करने वाले की हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाती है शिव पुराण की कथा श्रवण करने से। तेपि शुद्ध्यंतनेन वै स्ववर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विता, जो लोग अपने वर्ण धर्म का आश्रम का पालन नहीं करते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन नहीं करते, ऐसे लोगों को जो पाप मिलता है उन पापों के फल उनको नहीं पाकर न मिल करके फिर पुण्यमय हो जाते हैं वो। उसी प्रकार से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चारों के चारों आश्रमधारी यदि आश्रम धर्म से वर्जित हैं, वे भी अगर भगवान की कथा श्रवण कर लें तो उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। मत्सर अन्वित, जिनकी ईर्ष्या अग्नि हमेशा भड़कती रहने के कारण शांति नहीं मिलती है जिसको, वह भी अगर इस कथा को सुन ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा वो भी इस कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। तो फिर कौन पापी नहीं है, कौन पापी है जो इससे मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाता है। छल छद्म करा ये च क्रूरा सुहृदया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, छल छद्म करने वाले व्यक्ति के छल कपट छूट जाता है, क्रूर स्वभाव वाले की क्रूरता खत्म हो जाती है, जो निर्दय है उस वह दयावान हो जाता है क्योंकि परमात्मा करुणामय है। ब्रह्मस्वपुष्टाः, ब्राह्मण के धन से, संतों के धन से अपनी जिंदगी चलाने वाले व्यक्ति की पवित्रता हो जाती है। नहीं तो ब्राह्मण के और साधु सन्यासियों के धन को हजम करना आसान नहीं है। साधु संत महापुरुष भी आए हुए धन को नहीं पचा सकते जब तक कि भजन नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते, तपस्या नहीं करते, व्रत उपवास नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, भगवत चिंतन नहीं करते, तो फिर गृहस्थ के यहाँ से आए हुए धन का पाचन वो भी नहीं कर पाते हैं। अतः ब्रह्मस्वपुष्टा सततम व्यभिचार रताश्चये, जो व्यभिचारी लोग हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा। उसी प्रकार से सदा पाप रता ये चा ते शठाश्च दुराश्रया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, इस ज्ञान यज्ञ से वो भी पवित्र हो जाते हैं चाहे कितना भी दुराशय हो। महाशय का उल्टा दुराशय होता है। जिनके आशय विचार उत्तम है उनको तो महाशय बोलते हैं, और जिनके आशय चित्त ठीक नहीं है उसको दुराशय बोलते हैं। तो दुराशय भी महाशय बन जाते हैं इस कथा को सुनने से, शठ भी अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। मलिना दुर्धियो शांता देवता द्रव्य भोजिनः, मलिन चित्त वाले, जिनकी बुद्धि खराब है, ऐसे लोग, अशांत लोग और भगवान की पूजा से प्राप्त होने वाले धन से अपनी जिंदगी चलाने वाले लोग, मंदिर में देवता द्रव्य भोजी, ऐसे लोगों को जो पाप होता है वह भजन न करने के कारण पचा नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान शिव की कथा का आश्रय यदि लेते हैं तो मंदिर में भगवान के नाम पर आए हुए धन को हजम करने का, उसको पचाने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है भगवान शिव की कृपा से।
जो भगवान शिव जहर को पचा सकते हैं तो फिर अपने भक्त के बुराई को, अपने भक्त की ये जो मलिनता है उसको भी दूर क्यों नहीं करेंगे। पुराणस्यास्य पुण्यम सत महापातकनाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव शिव संतोष हेतुकम अत्रैवोदाहरन्तीवम। मानो 88,000 ऋषि मुनियों की ओर से ये जिज्ञासा हुई, महाराज आपने सब प्रकार के पापियों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो संकेत किया, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति का तो नाम बताइए जिस व्यक्ति को शिव पुराण की कथा सुनने से मुक्ति की प्राप्ति हुई हो और उसके चित्त का शोधन हुआ हो, उसके मलिन विचार खत्म हुए हों, झूठ बोलना, क्रूरता करना, हिंसा करना, कपट करना आदि जो दुनिया के खराबियां हैं, मनुष्य की खराबियां हैं, वो दूर हुई हों, ऐसे व्यक्ति का तो नाम बताइए। सूत जी कहते हैं, सुनिए, जब आपकी इच्छा है तो हम सुनाते हैं। अत्रैवोदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। इस विषय में महात्मा लोग एक पुराना इतिहास सुनाते हैं जिसको सुनने मात्र से पाप की हानि हो जाती है, पाप हानिर्भवत्यलम। तो महाराज वो कथा सुनाइए। कौन वो व्यक्ति है जो भगवान की कथा को सुनकर के मुक्ति की प्राप्ति कर ली और उसकी बुराइयां जीवन से हट गईं, भगवान को वह प्रिय हो गया। सूत जी कथा सुनाते कहते हैं, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म पराङ्मुखः संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्तिपरायणः देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। शौनक ऋषि, किरात नगर नाम का एक नगर था, वहां पर एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण तो अन्य भी थे, लेकिन किरातों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए उस ब्राह्मण का भी स्वभाव धीरे धीरे किरातों की तरह उसका स्वभाव होने लग गया। ज्ञानी होना चाहिए ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को शास्त्रों का अध्ययन करके, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन नहीं होने के कारण ज्ञान दुर्बलः, ज्ञान में बिल्कुल कमजोर। और जो विप्र परिवार का व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता तो फिर होटल में काम करने की मजबूरी, रिक्शा चला करके जीवन जीने की मजबूरी, और फिर ऐसे अत्यंत जो उसकी वृत्ति नहीं है, वृत्ति के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे कार्यों को करने लग जाता है। ज्ञान दुर्बला, उसका नाम था देवराज। नाम तो बड़ा सुंदर, लेकिन देवताओं के राजा की भांति नहीं हुआ। देवताओं के राजा तब बनने का अवसर प्राप्त होगा जब भगवान शिव के आराधक बने। दरिद्र था, उनके पास में कुछ था नहीं, और रस विक्रेता, रस बेच करके, पेय पदार्थ बेच करके, मदिरा आदि बेच करके अपने जीवन चलाता था। वेद धर्म पराङ्मुखा, वेदों का ज्ञान उसको कहाँ से हो, जब अध्ययन किया हो तब तो। और उसी प्रकार से वेद विहित धर्म का भी उसको परिचय नहीं। अतः वेद पराङ्मुखा, और वेद प्रतिपादित धर्म पराङ्मुखा। संध्या स्नान परिभ्रष्टो, न तो संध्या वंदन करता था न स्नान करता था। त्रिकाल संध्या करना चाहिए जिसको, लेकिन एक काल की भी संध्या नहीं होती थी उसकी। हमेशा वैश्य वृत्ति परायण, उल्टा उसके वैश्याओं के साथ में संबंध हो गया। अथवा वैश्य वृत्ति परायण का मतलब ब्राह्मणत्व को छोड़ करके, क्षत्रियत्व को छोड़ करके वैश्य वर्ण का व्यक्ति जो कर्म करता है उसी कर्म को करके अपने जीवन चलाता था। रस विक्रय करना, ये सारे के सारे उसी के कर्म हो सकते हैं। इस प्रकार से विश्वस्त जनवंचका, एक बुराई और थी, जो भी व्यक्ति उस पर विश्वास करे उसी को धोखा देने वाला। संसार में आजकल भी विश्वास करने वाले लोगों को धोखा देने वाले होते हैं, तो इसी दरिद्र और वैश्यवृत्ति परायण देवराज की भांति वो भी हैं। विश्वस्त जनवंचका, विश्वसनीय लोगों को वंचित करने वाले, ठगने वाला, ऐसा वो देवराज था। सविप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रान चापि तथा परान हत्वा नाना विषेणैव
तत्तद्धनमपाहरत। उसने जीवन चलाने के लिए ब्राह्मणों को मार डाला, कितने क्षत्रियों को समाप्त किया, कितने वैश्यों को समाप्त किया, कितने शूद्रों को समाप्त किया, और झूठ बोल करके उनके नाना धन को ले लेता है, कई बहानों से उनको मार डालता था। तत्तत् धनम आहरत, उनके धन को ले लिया। अधर्मात् बहुवित्तानि पश्चात तेनार्जितानि वै। बाद में उसने अधर्म पूर्वक बहुत धन तो इकट्ठा किया, लेकिन अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। अधर्म से कमाया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष तक टिकता है, 11वें वर्ष प्राप्त होने पर वह धन समूल नष्ट होने लगता है। और यह अधर्म अन्याय से अर्जित किया हुआ धन धर्म के कार्य में कभी विनियुक्त नहीं हो पाता है। न धर्माय धनम तस्य स्वल्पम चापी है पापिनः। पापी व्यक्ति का धन धर्म के कार्य में कभी लग नहीं पाता है। अल्पम अपि एकदा एक तडागे स्नातुम यातो महेश्वरः। इस प्रकार की वृत्ति से रहने वाला वह देवराज नाम का ब्राह्मण एक दिन एक तालाब में स्नान करने के लिए गया, और वहां पर शोभावती नाम की सुंदरी वैश्या को उन्होंने देखा, और देखते ही उनका चित्त विचलित हो उठा और उस शोभावती नाम के वैश्या के साथ में संबंध बनाने की उसकी तीव्रतर इच्छा जाग उठी। स्ववशम धनिनम विप्रम ज्ञात्वा हृष्टाथ सुंदरी। वो सुंदरी भी उन्होंने देखा कि यह धन वाला है, ऐसा समझ करके इस विप्र को अपने वश में उसने कर लिया अपने हाव भाव से। वार्तालापेन तच्चित्तम प्रीतिमत समझायत। बातचीत की तो उस वैश्या का तो प्रयोजन ही था, मैं बात ऐसे करूं ताकि यह विप्र जो धन वाला है, इसका मुझ पर जब प्रेम होगा तो इसके पास में जो धन है वह धन मुझे प्राप्त होगा। वार्तालापेन तच्चित्तम प्रीतिमत समझायत। प्रीतिमान हो गए दोनों के दोनों एक दूसरे के। स्त्रियम कर्तुम सताम मेने पतिम कर्तुम च सा तथा। दोनों ने, स्त्री ने भी सोचा कि मैं इसको अगर पति बना लूंगी तो मेरी जिंदगी अच्छी चलेगी, और उस देवराज नाम के पंडित जी ने भी विचार किया कि बड़ी सुंदरी है, इसको यदि मैं अपनी पत्नी बना लूं तो मेरी जिंदगी सुखमयी हो जाएगी। स्त्रियम कर्तुम सताम मेने पतिम कर्तुम च सा तथा एवं कामवशौ भूत्वा बहुकालम विजहरतु। इस प्रकार दोनों के दोनों काम के वशीभूत होकर के बहुत समय तक दोनों ने संबंध बना करके और मनमाने ढंग से अशास्त्रीय रीति से विहार करने लग गए, भोगमय जीवन जीने लग गए। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपतीव सदा द्वौतु वव्रता ते परस्परम। उठना बैठना, सोना पीना, खाना खेलना, बस विवाह तो नहीं, लेकिन दोनों के दोनों दंपति इव, दोनों मानो पति पत्नी हों, इस प्रकार से परस्पर पति पत्नी भाव से ही जीवन यापन करते थे। देखने वाले कुछ बोलते नहीं थे। मात्रा पित्रा तथा पत्नियां वारितोपि पुनः पुनः। जब इनकी माता जी को पता चला तो माँ ने मना किया कि इसके साथ में गलत रास्ते पर मत चल। पिता ने भी समझाया, नहीं माना। और इस देवराज पंडित जी की एक पत्नी पहले से थी, उसने आंसू भर करके उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी पत्नी की बात भी रावण की भांति, मंदोदरी की बात न सुनने वाले रावण की भांति इस देवराज ने अपनी प्रिय पत्नी की बात नहीं मानी। उसका परिणाम क्या मिला फिर? नामन्यत वचस्तेषां पाप वृत्ति परायण। पाप में जिसकी रुचि हो जाती वो क्यों मानेगा बात किसी की? माता पिता और अपनी पत्नी की बात नहीं सुन पाया। एक दिन की बात है, ईर्ष्यावशात रात्रौ मातरम पितरम बधूम प्रसुप्तान्यवधीत दुष्टो धनम तेषाम तथा हरत। रात के समय पर ईर्ष्या के कारण ये रोज के रोज हमको आक्षेप करते हैं, बार बार हमको झिड़की देते हैं। यह सोच करके रात में अपनी माता को ही मार डाला, अपने पिता को समाप्त कर दिया, अपनी पत्नी को मार डाला, और उनके पास में जो कुछ धन था लेकर के 9 2 11 हो चुका, चला गया।
आत्मनीनम धनम त्यज पित्रादीनाम तथा धनम। अपने आप के जितनी धन था, जितनी संपत्ति थी उसको लिया, और पित्रादीना माता पिता और अपनी पत्नी के पास में जो भी धन था उसको भी लिया, और लेकर के वो सारा का सारा वैश्याय दत्तवान सर्वम कामी तद्गतमानसः। वैश्या के वशीभूत चित्त वाले इस देवराज ब्राह्मण ने वैश्या को सारा का सारा धन दे दिया, अपनी कमाई भी दे दी, पत्नी के पास में जो कुछ धन था वो भी दे दिया, माता जी का जो धन था वो भी दे दिया, और पिता की कमाई भी दे दी। क्यों? उसमें मन लग चुका था। सो भक्ष भक्ष का पापी मदिरा पान लालसः। नहीं खाने लायक चीजें खाता था, मांस मदिरा पीता था, पापी था, मदिरा पान लालसा। एक पात्रे सदा भौक्षीत सवेशो ब्राह्मणाधम। यह ब्राह्मण तो अत्यंत अधम हो चुका था और उस वैश्या के साथ में एक ही थाली में भोजन करता था। कदाचित दैव योगेन, इस प्रकार से महापापी व्यक्ति जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के भी और इस स्तर पर पहुंच गया कि उनसे छोटी जाति के कहलाने वाले लोग भी इतना नीचता को नहीं प्राप्त हो सकते। एक दिन दैव योग से कदाचित पूर्वजनों का कोई भाग्य रहा होगा, ये चल करके प्रतिष्ठानपुर पहुंचा, झूसी प्रयाग में पहुंचा। वहां जब पहुंचा तो एक शंकर जी का मंदिर दिखाई दिया। शिवालयम ददर्शासौ तत्र साधु जनामृतम। झूसी में अनेक साधु संतों से खचाखच भरा हुआ वो शिव मंदिर, शिवाश्रम उनको प्राप्त हुआ। स्थित्वा तत्र च विप्रोसौ ज्वरेणाति प्रपीडितः। लेकिन चल करके गया हुआ था और खान पान में कोई गड़बड़ी हुई या चाल चलन में कोई गड़बड़ी, बहुत तीव्र ज्वर उसको आया, बुखार हो गया। और उस स्थिति में भी साधु संत महापुरुष एक जगह में बैठ करके जो भगवान की चर्चा कर रहे थे, शिव पुराण की कथा चल रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे, वहां पर यह पापी भी जा करके बैठ गया। देखें जरा, ये साधु संतों की कथा प्रवचन हो जाए, इसके बाद फिर रोटी मिलेगी तो हमको ही प्राप्त हो जाएगी रोटी, ये सोच करके बैठा हुआ था। शुश्राव सततम शैवीं कथां विप्रमुखोद्गताम। और विप्र के मुख से भगवान शिव की कथा उन्होंने श्रवण की। देवराज ने महीने भर सुना, महीने भर ज्वर से पीड़ित रहा, लेकिन किसी तरह से अपने ज्वर की ओर ध्यान न देते हुए सुनता रहा। महीना जब भर बीता, मासिक कथा थी, मासिक कथा पूर्ण होने के बाद में उसके ज्वर बुखार तो और बढ़ गया और ज्वरेणा पीड़ितो मृतः, ज्वर से इतना पीड़ित हुआ कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, तुरंत यमराज के दूत लेने के लिए वहां आ गए। और क्या किया? बद्धो यम भटैहि पासैहि। यमराज के इन दूतों ने इसको यम पाशों में बांध लिया और नीतो यमपुरम बलात्, जबरदस्त चलो यमराज के यहाँ कह करके यमधाम नरक में ले गए। और जैसे ही वहाँ ले गए तब तक भगवान शंकर के गणों को यह पता चला कि हमारे स्वामी की कथा सुनने वाला देवराज नरक में पहुँच गया। तो उन्होंने सोचा कि हमारे स्वामी शिव की कथा सुनने वाले को नरक में जाना पड़े, ये तो हमारे स्वामी की बदनामी, और हम लोग उनके सेवक हैं, ये नरक कैसे जा सकता है। तुरंत नरक में पहुंच गए, यमलोक में पहुंच गए वो भगवान शिव के पार्षद शैव। तावत् शिवगणाः शुभ्रास त्रिशूलांचित पाणया। हाथ में तीखे तीखे त्रिशूल लेकर के सीधे और यमधानी पहुंच गए। शरीर में भस्म भासित सर्वांगा, पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ है। रुद्राक्षांचित विग्रहा, रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं। शिवलोक से आकर के गुस्से में आकर के सीधे यमपुरी में प्रवेश किया। ताड़यित्वा तु तद्दूतान, सीधे सीधे वहां पहुंच करके पहले तो जिन यमदूतों ने
भगवान शिव की कथा सुनने वाले देवराज पंडित जी को यमपाश में बांध करके ले गए थे, उनको बुरी तरह से पीटा और डांटा फटकारा। ताड़यित्वा तु तद्दूतान् तर्जयित्वा पुनः पुनः देवराजम समालोच्य विमाने परमाद्भुति। और उनके देखते देखते हड़का करके दादागिरी के साथ में भगवान शिव के दूतों ने, पार्षदों ने यमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया और एक अद्भुत दिव्य विमान में बिठाया। उपवेशित यदा दूता कैलासम गंतुम उत्सुका। जब विमान में बिठा लिए, अब कैलाश की ओर जाने को तैयार ही थे कि तब उसी समय तदा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलो भवत। चारों ओर हल्ला फैल गया, कोलाहल होने लग गया, खलबली मच गई यमलोक में। अरे भैया ये देखो, यहाँ से ये कौन आए और हमारे यमदूत जिन पापियों को यहाँ लाते हैं उनको छुड़ा करके ले जाते हैं। धर्मराजस्तु तम श्रुत्वा स्वालयात बहिरागमत। धर्मराज को पता जब चला यमराज को, तो उसने तुरंत बाहर आकर के देखा। तो बाहर देखते हैं चतुरो दूतान साक्षात रुद्रानिवापरान, साक्षात भगवान शंकर की तरह दिखाई देने वाले ये 4 पार्षद भगवान शंकर के दिखाई दिए। तो हाथ जोड़ करके और यमराज ने उनकी पूजा की। पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथा विधि, ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान यमः। ज्ञान की आंखों से सब कुछ दिखाई देता है। ज्ञान की आंख ही काम को जला सकती हैं। जैसे भगवान शिव ने ज्ञान नेत्र से काम को भस्मसात किया, उसी प्रकार से यमराज के पास में भी ज्ञान की आंख है। ज्ञान के आंख से उन्होंने सारा वृत्तांत जान लिया कि ये कौन है, और यहाँ आकर के और इस यमपुरी में लाए हुए पापी देवराज को छुड़ा करके ले गए। क्यों ले गए, इनका सामर्थ्य कहाँ से आया, ये सारा का सारा यमराज को ज्ञात हो गया। न भयात पृष्ठवान किंचित शंभोर्दूतान महात्मनः। यमराज भी कांपने लग गए, डर गए और पूछताछ भी नहीं कि भैया तुम लोग कौन हो, और यहाँ यमपुरी में लाए हुए पापियों को निकाल करके दादागिरी के साथ में क्यों ले जा रहे हो, ऐसे पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हुई यमराज की। न भयात पृष्ठवान किंचित, यमः भयात न किंचित पृष्ठवान, शंभोर्दूतान महात्मनः। भगवान शंकर के दूतों से कुछ नहीं पूछा, और वो पूजित हुए भगवान शिव के दूत और प्रार्थित भी हुए। वे देवराज को सीधे कैलाश में ले गए। पूजिता प्रार्थितास्ते वै कैलासम अगमन स्तरा, ददु शिवाय सांबाय तम दया वारिराशये। दया के समुद्र भगवान शिव और दया की जननी भगवती राजराजेश्वरी माँ भवानी, उन सांबाय शिवाय, अम्बा बैठी हुई थी, उस अम्बा के समेत शंकर जी के पास में ले जा करके उनको समर्पित कर दिया। ये महाराज आपका भक्त है। ददु शिवाय सांबाय तम दया वारिराशये। भगवान करुणा के सागर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। धन्या शिवपुराणस्य कथा परम पावनी, यस्याः श्रवणमात्रेण पापीयानपि मुक्तिभा। धन्य है शिवपुराण की यह परम पावनी कथा, जिसको सुनने मात्र से देवराज जैसा पापी व्यक्ति मुक्ति का पात्र बन गया। पापीयान अपि मुक्ति भाग अभवत। सदा शिव महास्थानम परम धाम परम पदम, यदा हुर्वेद विद्वांस सर्वलोकालोक परिस्थितम। जिस शिवलोक को
सदाशिव महास्थान कहा जाता है, परम पद कहा जाता है। और वेद के विद्वान लोग जिस कैलाश धाम को सभी लोगों से सर्वोपरि बताते हैं, उस धाम की प्राप्ति इस देवराज जैसे पापी व्यक्ति को केवल शिवपुराण की कथा श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो गई, उस पद की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा अन्येपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिना। ये पापी तो इतना बड़ा पापी था कि ब्राह्मणों को छोड़ा नहीं, सबको मारा, क्षत्रियों का संहार किया, वैश्यों को मारा, शूद्रों का भी वध किया और अन्य प्राणियों को भी हिंसा की इसने। किस लिए? केवल धन चाहिए, धन की धनलोभेन बहवः हिंसिताः। जिस पापी ने इस प्रकार से पाप किया और जिस पापी ने मातृ पितृवधू हंता वेश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवच्छणात्। ऐसे माता पिता और अपनी पत्नी को मारने वाला, वैश्या का संगम करने वाला, शराब पीने वाला यह महापापी देवराज तत्क्षणात जल्दी ही मुक्ति की प्राप्ति कर ली और शिवधाम की प्राप्ति होने पर यह अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। धन्य है यह महापुराण। और इस पुराण में वर्णित भगवान शिव की कथा। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव महापुराणे देवराजस मुक्तिवर्णनम नाम द्वितीयोऽध्याय। श्री शिवार्पणमस्तु। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे शिव शिव महादेव शंभो बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर वैद्यनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।